ओम श्री अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को अन्नपूर्णा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ अन्नपूर्णा की कथा एवं अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ करने से हमेशा धन के भंडार भरे रहते हैं। अन्नपूर्णा देवी हिंदू धर्म में मान्य देवी देवताओं में विशेष रूप से पूजनीय है। इन्हें माँ जगदम्बा का ही एक रूप माना गया है, जिनसे संपूर्ण विश्व का संचालन होता है। इन्हीं जगदम्बा के अन्नपूर्णा स्वरूप से संसार का भरण पोषण होता है। अन्नपूर्णा का शाब्दिक अर्थ है धान्य, यानी अन्न की अधिकाष्ठी। सनातन धर्म की मान्यता है कि प्राणियों को भोजन माँ अन्नपूर्णा की कृपा से ही प्राप्त होता है। भगवान शिव की अर्धांगिनी कलयुग में माता अन्नपूर्णा की पुरी काशी है, किंतु संपूर्ण जगत इनके नियंत्रण में है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी के अन्नपूर्णा जी के आधिपत्य में आने की कथा बड़ी ही रोचक है। भगवान शंकर जब माता पार्वती के संग विवाह करने के पश्चात उनके पिता के क्षेत्र हिमालय के अंतर्गत कैलाश पर रहने लगे, तब देवी ने अपने मायके में निवास करने की बजाय अपने पति की नगरी काशी में रहने की इच्छा व्यक्त की। महादेव उन्हें साथ लेकर अपने सनातन ग्रह अविमुक्त क्षेत्र काशी आ गए। काशी उस समय केवल एक महाशमशान नगरी थी। माता पार्वती को सामान्य गृहस्थ स्त्री के समान अपने घर का मात्र शमशान होना नहीं भाया। इस पर वह व्यवस्था बनी कि सत्य, त्रेता और द्वापर इन 3 युगों में काशी शमशान रहे और कलयुग में यह अन्नपूर्णा की पुरी होकर बसे। इसी कारण वर्तमान समय में अन्नपूर्णा का मंदिर काशी का प्रधान देवी पीठ हुआ। स्कंद पुराण के काशी खंड में लिखा है कि भगवान विश्वेश्वर गृहस्थ हैं और भवानी उनकी गृहस्थी चलाती हैं। अतः काशी वासियों के योगक्षेम का भार इन्हीं पर है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के काशी रहस्य के अनुसार भवानी ही अन्नपूर्णा है, परंतु जनमानस आज भी अन्नपूर्णा को ही भवानी मानता है। श्रद्धालुओं की ऐसी धारणा है कि माँ अन्नपूर्णा की नगरी काशी में कोई भी भूखा नहीं सोता। अन्नपूर्णा माता की उपासना से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये अपने भक्त की सभी विपत्तियों से रक्षा करती हैं। इनके प्रसन्न हो जाने पर अनेक जन्मों से चली आ रही दरिद्रता का भी निवारण हो जाता है। ये अपने भक्त को सांसारिक सुख प्रदान करने के साथ मोक्ष भी प्रदान करती हैं। तभी तो ऋषि मुनि इनकी स्तुति गाते हैं। काशी की पारंपरिक नवगौरी यात्रा में 8वीं भवानी गौरी तथा नवदुर्गा यात्रा में अष्टम महागौरी का दर्शन पूजन अन्नपूर्णा मंदिर में ही होता है। अष्ट सिद्धियों की स्वामिनी अन्नपूर्णा जी की चैत्र तथा आश्विन के नवरात्रों में अष्टमी के दिन 108 परिक्रमा करने से अनंत पुण्य फल प्राप्त होता है। सामान्य दिनों में अन्नपूर्णा माता की 8 परिक्रमा करनी चाहिए। प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन अन्नपूर्णा देवी के निमित्त व्रत रखते हुए उनकी उपासना करने से घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। भविष्य पुराण में मार्गशीर्ष मास के अन्नपूर्णा व्रत की कथा का विस्तार से वर्णन मिलता है। काशी के कुछ प्राचीन पांचांग मार्गशीर्ष की पूर्णिमा में अन्नपूर्णा जयंती का पर्व प्रकाशित करते हैं। अन्नपूर्णा देवी का रंग जवा पुष्प के समान है। इनके 3 नेत्र हैं। मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है। भगवती अन्नपूर्णा अनुपम लावण्य से युक्त नव युवती के सदृश है। बंदूक के फूलों के मध्य दिव्य आभूषणों से विभूषित होकर ये प्रसन्न मुद्रा में स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान है। देवी के बाएं हाथ में अन्न से परिपूर्ण माणिक्य, रत्न से जड़ा पात्र तथा दाहिने हाथ में रत्नों से निर्मित कलछूल है। अन्नपूर्णा माता अन्न के दान में सदा तल्लीन रहती हैं। देवी भागवत में राजा बृहदर्थ की कथा से अन्नपूर्णा माता
और उनकी पूरी काशी की महिमा उजागर होती है। भगवती अन्नपूर्णा पृथ्वी पर साक्षात कल्पलता है, क्योंकि ये अपने भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। स्वयं भगवान शंकर इनकी प्रशंसा में कहते हैं कि मैं अपने पांचों मुख से भी अन्नपूर्णा का पूरा गुणगान कर सकने में सामर्थ्य नहीं। यद्यपि बाबा विश्वनाथ काशी में शरीर त्यागने वालों को तारक मंत्र देकर मुक्ति प्रदान करते हैं, तथापि इनकी याचना मां अन्नपूर्णा से ही की जाती है। गृहस्थ धन धान्य की तो योगी ज्ञान वैराग्य की भिक्षा इनसे मांगते हैं। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देही च पार्वती। अन्नपूर्णा माता, जिनका शरीर रक्त वर्ण का है, जो अनेक रंग के सूतों से बुना हुआ वस्त्र धारण करने वाली है, जिनके मस्तक पर बाल चंद्र विराजमान है, जो तीनों लोकों के वासियों को सदैव अन्न प्रदान करने में व्यस्त रहती है। यौवन से संपन्न भगवान शंकर को अपने सामने नाचते देख प्रसन्न रहने वाली, संसार के सब दुखों को दूर करने वाली भगवती अन्नपूर्णा का मैं स्मरण करती हूँ। प्रातः काल नित्य 108 बार अन्नपूर्णा मंत्र का जाप करने से घर में कभी अन्न धन का अभाव नहीं होता। शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन अन्नपूर्णा माता का पूजन हवन करने से वे अति प्रसन्न होती हैं। करुणा मूर्ति ये देवी अपने भक्तों को भोग के साथ मोक्ष प्रदान करती हैं। तो सभी प्रेम से बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय। आज आप सुनेंगे माता अन्नपूर्णा की कथा। उससे पहले यदि आप हमारी यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल कथा सुख को सब्सक्राइब अवश्य से कर लीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक अवश्य से कीजिएगा। एक बार की बात है कि कैलाश पर्वत पर भगवान महादेव और माता पार्वती निवास कर रहे थे। माता पार्वती भोजन की थाली सजाकर भगवान शिव को बुलाने लगी। प्रभु आइए, आज आपके लिए मैंने स्वयं अपने हाथों से भोग बनाया है। भगवान शिव ध्यान मगन अवस्था से बाहर आए, किंतु वे मुस्कुराकर बोले कि देवी, यह संसार मिथ्या है, यह शरीर, यह अन्न, यह जल सब माया है, आत्मा ही सत्य है, बाकी सब क्षणभंगुर है। तो फिर यह अन्न क्यों? इसका क्या महत्व है? यह सुनते ही माता पार्वती के नेत्रों में आश्चर्य छलक आया। वे बोली, स्वामी, जब तक यह शरीर है तब तक अन्न का महत्व भी रहेगा। अन्न ही प्राणों की आधारशिला है। यदि अन्न न हो तो जीवन न रहेगा, फिर आत्मा का भी अनुभव कौन करेगा? परंतु भगवान शिव मुस्कुराकर बोले, देवी, मैं कहता हूँ कि अन्न तो माया है और माया नाशवान है। माता पार्वती ने शांत स्वर में कहा, यदि ऐसा है तो अब मैं इस माया का त्याग करती हूँ। देखती हूँ कि बिना अन्न के यह संसार कैसे चलता है। इतना कहकर माता अन्नपूर्णा ने संसार से अन्न को हटा दिया। क्षण भर में समस्त ब्रह्मांड में अन्न का अभाव छा गया। धरती बंजर हो गई। न खेतों में अंकुर फूटे, न वृक्षों पर फल आए। नदियां सूख गई। जीव जंतु भूख से व्याकुल होकर चित्कार करने लगे। भोजन के अभाव में पूजा पाठ, यज्ञ, भक्ति सब रुक गए। देवगण भी भूख से पीड़ित हो उठे। इंद्र, वरुण, अग्नि सभी ने भगवान शिव के समक्ष निवेदन किया कि प्रभु, आपने माया को मिथ्या कहा। अब देखिए, उसी माया के बिना यह संसार कैसे त्रस्त हो उठा है। कृपया करें, माता पार्वती से अन्न का वरदान वापस दिलवाइए। भगवान शिव ने अपनी भूल को समझा। उन्होंने अनुभव किया कि वास्तव में अन्न ही ब्रह्म है। भोजन के बिना न साधना संभव है और न ही ज्ञान। भूख से पीड़ित प्राणी भगवान का स्मरण भी नहीं कर पाते। उन्होंने मन ही मन माता पार्वती का स्मरण किया और उन्हें खोजने निकल पड़े। कैलाश छोड़कर वे बनारस नगरी पहुंचे, वही स्थान जो आज काशी कहलाता है। वहां
एक दिव्य तेज प्रकाश के मध्य माता पार्वती ने अन्नपूर्णा देवी का रूप धारण किया। उनका स्वरूप अद्भुत था। सिर पर रतन जड़ित मुकुट, गले में स्वर्ण आभूषण, एक हाथ में अन्न से भरी स्वर्ण कटोरी, दूसरे हाथ में दान का चमकता हुआ पात्र। वे सुवस्थित सुगंध से परिपूर्ण रसोई में विराजमान थी, जहां सैकड़ों देवता, ऋषि मुनि और प्राणी उनके हाथों से अन्न ग्रहण कर रहे थे। भगवान शिव वहां पहुंचे। उनके नेत्रों में लज्जा थी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि हे जगत जननी, मैंने अज्ञानवश अन्न को माया कहा, परंतु अब मुझे अनुभव हुआ कि बिना अन्न के यह सृष्टि नहीं रह सकती। कृपया करके इस संसार को पुनः तृप्त करें। माता अन्नपूर्णा मुस्कुराई और बोली, प्रभु, जब तक जीवात्मा इस शरीर में है तब तक अन्न का आदर करना आवश्यक है। अन्न ही जीवन का आधार है। जो अन्न का अपमान करता है वह दरिद्रता को आमंत्रित करता है। फिर माता ने अपने कलश से अन्न निकाला और भगवान शिव को स्वयं अपने हाथों से अन्न परोसा। तभी भगवान शिव बोले कि अब से तुम्हारा यह अन्न दान अमर रहेगा। जो भी मनुष्य श्रद्धा से तुम्हारी पूजा करेगा उसके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। काशी में तुम्हारा मंदिर सदा अन्नपूर्णा के रूप में पूजित रहेगा। तभी से काशी नगरी में श्री अन्नपूर्णा माता का मंदिर प्रसिद्ध हुआ। अन्न का अर्थ केवल भोजन नहीं, बल्कि अन्न का अर्थ है पालन, संरक्षण और संतोष। माता अन्नपूर्णा हमें सिखाती है कि अन्न का अपमान कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें ब्रह्म का वास है। हर दाने में जीवन की ऊर्जा निहित है। जो अन्न यदि बचा हुआ है उसे फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि किसी भूखे को दान कर देना चाहिए। आइए अब जानते हैं अन्नपूर्णा व्रत की विधि। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल पर माता अन्नपूर्णा की प्रतिमा स्थापित करें। दीप जलाएं। धूप, पुष्प, चंदन, अक्षत नैवेद्य माता को अर्पित करें। गेहूं, चावल, दाल, गुड़ आदि अन्न को थाल में रखें और माता को अर्पित करें। ओम श्री अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। इस मंत्र का जाप करें। व्रत कथा सुनने के बाद माता की आरती करें। प्रिय श्रोतागण, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि माता अन्नपूर्णा का यह दिव्य संदेश हर घर तक पहुंच सके। आप सभी सुखी रहें और स्वस्थ रहें। माता अन्नपूर्णा की कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे। तो प्रेम से बोलिए माता अन्नपूर्णा की जय। धन्यवाद।